बच्चों अब हम बात करेंगे किण्व के बारे में, यानी कि यीस्ट। इसे हम अंग्रेज़ी में यीस्ट कहते हैं। सबसे पहले आपकी किताब में बताया गया है कि किस तरह यीस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, किस तरह आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से यीस्ट का यानी किण्व का परीक्षण कर सकते हैं। अब बाज़ार में यीस्ट मिलता है, ये आपको पता है, एक्टिव ड्राई यीस्ट मिलता है, और उसकी वजह से जब आटा गूंथते हैं ना, उसके घोल को डालकर, तो आटा काफ़ी मात्रा में फूल जाता है। वही यीस्ट हमें बाज़ार से इस प्रयोग के लिए लेकर आना है। जैसे ही वो जो यीस्ट होता है, ये हमें गुनगुने पानी में मिलाना होता है, साथ ही साथ उसमें चीनी भी मिलानी होती है। यहाँ पर चीनी और पानी के तापमान का संबंध है। ये चीनी की उपस्थिति में और पानी के गुनगुने होने पर ही यीस्ट जो है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन करता है और नई यीस्ट की कोशिकाओं को जन्म देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये गुनगुना पानी जो है बनाया है यीस्ट का। इसके बाद वो जो बोतल है जिसके अंदर हमने ये पानी बनाया, उसके ऊपर गुब्बारा लगाया जाता है। गुब्बारा इसी तरह से 10 मिनट के लिए रहने दिया जाता है। इससे क्या होता है, गुब्बारे में कुछ गैस जमा हो जाती है। उस गैस में कली चूना मिलाया जाता है, और कली चूना मिलाने के बाद हम जो बोतल में जो लिक्विड उपस्थित था, यानी जिसे हम द्रावण कहेंगे, बोतल के अंदर जो हमने गुनगुना पानी, यीस्ट और चीनी मिलाई थी, उस द्रावण की एक बूंद जो है वो हम स्लाइड पर लेते हैं टेस्ट करने के लिए, क्योंकि उस द्रावण में ही यीस्ट है ना, तो उसकी टेस्टिंग हम करते हैं। कांच की पट्टी पर रखकर उसके ऊपर आच्छादक कांच रखते हैं, और जिसकी वजह से ये प्रयोग करने के बाद हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से यीस्ट का निरीक्षण करते हैं। तो हमें लंबी सी वृत्ताकार एक कवक कोशिका जो है वो दिखलाई पड़ती है, जो कि रंगहीन होती हैं, और छोटे छोटे वृत्ताकार भाग जो है इन कोशिकाओं पर ये हमें चिपके हुए दिखते हैं। वो छोटे छोटे वृत्ताकार भाग क्या होते हैं, जो नई बनती हुई कोशिकाएं होती है यीस्ट की, चीनी के कारण और गुनगुने पानी के तापमान के कारण वहाँ पर नए यीस्ट का प्रजनन करते हैं। तो वो जो नई बनती हुई कोशिकाएं हैं वो हमें यीस्ट के ऊपर गोल गोल वृत्ताकार भाग की तरह दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि आपको इस आकृति में देख सकते हैं, दिख रही है यहाँ पर गोलाकार आकृति। इस तरह से ये है नई बनती हुई यीस्ट की कोशिकाएं। तो ये जो प्रजनन की पद्धति है, जहाँ पर अलैंगिक पद्धति है, क्योंकि यहाँ पर 2 जनकों का उपयोग नहीं हुआ है, केवल एक जनक के कारण नई यीस्ट की कोशिकाएं यहाँ पर बन गई हैं, इसलिए इस पद्धति को अलैंगिक पद्धति कहा जाता है। और लैंगिक पद्धति में क्या होता है, वहाँ पर 2 जनक होते हैं, इसीलिए उसे लैंगिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, और इस प्रजनन की पद्धति का जो प्रकार है उसका नाम होता है मुकुलन। ठीक है, तो इस तरह से हम यीस्ट का परीक्षण करने के लिए प्रयोग जो है वो प्रयोगशाला में कर सकते हैं। अब यीस्ट क्या है, एक ही प्रकार का नहीं होता है, 1500 डिफरेंट प्रजातियां होती हैं यीस्ट की, जो अलग अलग प्रकार की प्रजाति होती हैं। तो आप समझ सकते हैं, एक अकेला यीस्ट ही इतने प्रकार में, इतनी प्रजातियों में उपलब्ध होता है। ठीक है, अब इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या था, जो आपने सॉल्यूशन बनाया, यानी पानी, गुनगुने पानी में यीस्ट मिलाया, चीनी मिलाई, तो इसके पीछे क्या अंदर वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट क्या था जिसके कारण नई यीस्ट की वृद्धि वहाँ पर हो पाई। तो बच्चों, चीनी जो होती है, यानी जो शुगर होता है, उसके अंदर कार्बोज होता है। कार्बोज यानी अंग्रेज़ी में हम उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कार्बोज यानी जो कार्बनी पदार्थ उस चीनी में मौजूद होते हैं, उसी की वजह से उसे ही खाकर, या समझ लीजिए उसी को लेकर यीस्ट जो है अपने जैसे अन्य यीस्ट की वृद्धि करते हैं और प्रजनन शीघ्रतापूर्वक कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज उस कार्बनी पदार्थ की वजह से जो चीनी में मौजूद होता है। ठीक है, इस दौरान जो किण्व कोशिकाएं होती हैं वो
विलयन यानी वो जो आपने पानी और चीनी मिलाकर विलयन बनाया था, उसके अंदर जितना भी कार्बोज पदार्थ होता है उसका उपयोग करती हैं, नई किण्व कोशिकाएं बनती हैं और ये जो कार्बोज पदार्थ है अब उसका रूपांतरण अल्कोहल में और CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में होता है। यानी जितना ज़्यादा किण्व कोशिकाएं बनेगी, जितनी ज़्यादा यीस्ट की कोशिकाएं बनेंगी, उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वहाँ पर बनती है। जितना ज़्यादा कार्बोज पदार्थ का वो रूपांतरण कर पाती हैं, उतनी ज़्यादा CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसी क्रिया को किण्वन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि डबल रोटी कैसे बनती है। डबल रोटी कैसे बनती है? तो वो जो द्रावण हमने बनाया था, द्रावण जो कि हमने बोतल में क्या क्या डाला था, यीस्ट डाला था और हमने चीनी डाली थी और पानी कैसा उपयोग में लाया था, गुनगुना पानी उपयोग में लाया था। तो ये जो द्रावण तैयार हुआ था ना, उसी से गेहूं के आटे को सबसे पहले हम बड़े से बर्तन में गूंथते हैं। गूंथने से क्या होता है और साथ में जैसे कि नॉर्मल आटा आप घरों में भी आपने देखा होगा कैसे बनता है, उसमें तेल और पानी और इस तरह से मिलाकर उसे गूंथा जाता है। इसके बाद हम इस गूंथे हुए जो आटा रहता है इसे हम एक बर्तन में रखते हैं फैलाकर रखने के बाद जब हम उसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो ऐसे में वो आटा जो होता है वो फूल जाता है। और वो फूल क्यों जाता है? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, जितनी ज़्यादा किण्व कोशिकाएं वहाँ होती हैं और वो कार्बोज पदार्थों का रूपांतरण किस में करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और अल्कोहल में। तो वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी उसकी वजह से आटा जो है वो जितना हमने गूंथा होता है उससे दुगना हो जाता है, यानी डबल हो जाता है और मतलब इतना बड़ा नज़र आता है वो। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो अंदर भरी होने के कारण आटा जो है वो छिद्रमय हो जाता है या नरम हो जाता है। आपने मार्केट से जब पाव खरीदा होगा तो पाव में आप अंदर जब खोलते हैं तो आपको छिद्र दिखाई देते हैं, आपको नरमियत जो है वो पाव की महसूस होती है कि पाव काफ़ी नरम होता है। वो क्यों होता है? उसमें इसी तरह से प्रक्रिया की जाती है। यीस्ट का द्रावण मिलाकर ही आटे को गूंथा जाता है, जिसकी वजह से आटा कैसा बनता है, छिद्रमय और नरम बनता है। ठीक है। इसी गूंथे हुए आटे को जब भट्टी में पकाया जाता है हाई टेम्परेचर पर, तब जाकर डबल रोटी जो है वो तैयार होती है। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों डबल रोटी बनाई जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमें पूछा गया है क्या आप जानते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अभी हम जानेंगे। पहले आप किण्व यानी यीस्ट के बारे में अब जान चुके हैं। इसके रिलेटेड जो भी आपको प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं।